इसी भव्य मंदिर में एक बहुत ही सुंदर मूर्त देखिए। ये आप ही का शांत स्वरूप है, अति सौम्य स्वरूप है, जिसकी मूर्ति द्वापर से भक्तों ने मां शीतला के रूप में बनाई। आप आत्मा इस मूर्ति की भ्रुकुटी में जाकर बैठ जाते हैं और फिर सितारे से निकलता हुआ हल्के नीले रंग का प्रकाश पूरे मंदिर में फैल रहा है, सारी भक्त आत्माओं पर पड़ रहा है। भक्तों की गुहार सुनाई पड़ रही है, हे मां, दुखों से छुड़ाओ। सब त्रस्त हैं, भयग्रस्त हैं, तनाव में हैं, चिंता है, क्या होगा, यह बीमारी हमारे घर में, स्वजनों में तो नहीं आ जाएगी। इसी चिंता से घुले जा रहे हैं। आपका यह स्वरूप स्वच्छता व स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। आपसे निकलने वाली हल्के नीले आसमानी रंग की किरणों को देखें, पूरे मंदिर में फैलता हुआ, सभी पर पड़ता हुआ, सबके मन के नकारात्मक विचारों की सफाई हो रही है। मन दुरुस्त हो रहे हैं, मन में शांति का प्रवाह हो रहा है। हर एक आत्मा पर, उनके मन में यह संकल्प जागृत हो रहा है कि वे कौन है, उनका सत्य स्वरूप क्या है। सत्य की पहचान उनको शांति के रास्ते पर ले जा रही है। अपने मस्तक से मूर्ति के देखें अपने इस हल्के नीले प्रकाश को चारों तरफ फैलता हुआ, मूर्ति के भी चारों तरफ एक आकारी रूप लेता हुआ। कुछ ही पल में आप अपने इस प्रकाश के स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं और इस मंदिर से बाहर निकलते हैं। अनायास ही, अपने आप ही, ऊपर भी हल्का नीला आसमान और नीचे नदी बह रही है। हम सब शीतला स्वरूप आत्माएं देखें थोड़ा सा ऊपर, ऊपर परमात्मा से आने वाली उन किरणों को अपने ऊपर पड़ते हुए और स्वयं से समस्त आत्माओं पर नीचे पड़ते हुए, हर एक आत्मा सितारे पर पड़ते हुए, सबके मन के नकारात्मकता को यह परमात्मा शक्ति खत्म कर रही है। के निमित्त मैं बनी हूं, मुझसे होते हुए यह परमात्मा प्रकाश, यह शांति का प्रकाश बह रहा है, जैसे कि अदृश्य वर्षा हो रही है, हल्की हल्की नीले नीले बूंदों की। एक एक बूंद को एक एक आत्मा पर पड़ते हुए देखें। मन के विचार नॉर्मल हो रहे हैं, मन का भय खत्म हो रहा है। उनके मन में ये संकल्प आ रहा है कि सब अच्छा होगा, यह वक्त भी निकल जाएगा। अपने सत्य पिता की पहचान मिल रही है, जो उनको शांति का आभास दे रही है, एक विश्वास दे रही है। यह भय निकल रहा है, क्योंकि अपना सत्य स्वरूप की पहचान भी मिलती जा रही है। थोड़ा और आगे चलें। उड़ते उड़ते आप आत्मा एक शमशान की तरफ पहुंच जाते हैं। ऊपर से देख रहे हैं, नीचे शव जल रहे हैं, परिजन विलाप कर रहे हैं। देखें कितने दुखी हैं, उनकी पुकार आप तक पहुंच रही है। सुनिए उनकी पुकार। परमात्मा ने हम सबको चुना है विश्व में शांति फैलाने के लिए, शांति स्थापना के लिए। तो बाबा की किरणों को स्वयं में समाते हुए सभी पर पड़ता हुआ देखें। हर आत्मा पर इस शांति को बिखर जाने दें, उनके मन तक उतर जाने दें।
उनमें विश्वास जगाएं कि सब कुछ सही है, अच्छा है, हो जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है, धीरज धरो रे मन, बहुत सुंदर समय आएगा। इस शमशान की शांति को देख, बहुत डीप शांति का अनुभव कर रही हैं सब, बहुत डीप शांति का, और एक वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। सभी के मन में ये संकल्प आ रहा है कि मेरा अस्तित्व क्या है, क्यों आए थे यहाँ, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। और यह संकल्प आते कुछ खोने का भय ही निकल गया है। और जब कुछ खोने का भय निकल गया तो मन की शांति और गहरी होती जा रही है। हर आत्मा स्वयं की शांति तक पहुंच रही है, गहन शांति तक पहुंच रही है। जो भी सामने दिखता है वह मेरा है ही नहीं। तो इसी शांति का अनुभव करते करते मैं आत्मा, हर शरीर से निकली हुई आत्मा पर भी और शरीर में रहती हुई आत्मा पर भी परमात्मा की शांति की किरणों से उन्हें भरपूर करती जा रही हूं, भरपूर करती जा रही हूं। सब शांत हो रहे हैं, शांति को फैलता हुआ देख रहे हैं। वैराग्य आ रहा है, डीप शांत है कि पावर को फील कर रहे हैं। शांति को देखें, शांति को सुने, जो सबके मन में समा गई। आप वहां मौजूद हैं, उस पवित्र अग्नि को देख रहे हैं, जिसमें ये देह इस पवित्र अग्नि के हवाले हो जाती है। इस देह की ये अंतिम यात्रा यहां समाप्त हो जाती है। कुछ आत्माएं अपनी लाइट के शरीर में अपनी चिता के आसपास खड़ी हैं। कुछ चिताओं की अभी राख भी ठंडी नहीं हुई है। कितनी आत्माएं अपनी लाइट के शरीर में शमशान में है। और इस संसार में अनायास कितनी मृत्यु हो रही है। इतनी जल्दी जन्म भी नहीं हो सकता है। ये सभी लाइट के शरीर में जो आत्माएं भटक रही हैं, इनको मुक्ति चाहिए। धीरे धीरे ये सभी आत्माएं मानसरोवर के पास पहुंच गई हैं। कहते हैं मानसरोवर में डुबकी लगाने से परियां बन जाती हैं। सामने पहाड़ है जहां मां ब्रह्मचारिणी
अनेक जन्मों से तपस्या कर रही है। और उनकी तपस्या प्रचंड रूप ले रही है। जैसे पहाड़ के अंदर अंदर ही अंदर ज्वाला फूटती है, वैसे देखे पहाड़ के अंदर मां ब्रह्मचारिणी बैठी है और ज्वाला धीरे धीरे छोटे छोटे ओम निकलकर उस मान सरोवर में गिर रही है, जहां सूक्ष्म शरीर में ये सभी आत्माएं खड़ी हैं और सभी आत्माएं वन बाई वन इस मान सरोवर में डुबकी लगा रही हैं। और मां अपनी शक्ति से ऑरेंज कलर के ओम लगातार मानसरोवर में डालती जा रही हैं। और जैसे ही आत्माएं अपनी लाइट के शरीर को लेकर मानसरोवर में जाती हैं, तो वो प्योर हो जाती हैं और मुक्ति का अनुभव कर रही हैं। उनको मुक्ति मिल रही है। और सितारा बन बनकर मुक्ति धाम परम धाम की ओर वो लौट रही हैं, ताकि उनको नया जन्म मिल जाए। सारी संसार की भटकती हुई आत्माएं अंतिम स्नान कर रही हैं। पूरा मानसरोवर ऑरेंज कलर से, ओम की एनर्जी से ऑरेंज होता जा रहा है। सभी आत्माएं पवित्र बन रही हैं। सबकी अंतमति सौगति हो रही है। संकल्प शुद्ध हो रहे हैं। आप भी अपनी पवित्रता का सकाश दीजिए। अंतिम इनको श्रद्धा सुमन दीजिए, शांति का दान दीजिए। इनका अगला जन्म श्रेष्ठ हो। अभी मुक्ति धाम, शांति धाम का दृश्य देख रहे हैं। परमात्मा शिव की दुनिया निराकार शिव के रूहानी प्रकाश के नीचे हम सभी परमात्मा के अति प्रिय आत्माएं एक साथ उनके इस रूहानी प्रकाश के नीचे, मानो उस झरने के नीचे उनकी शक्तियों से संपन्न हो रहे हैं। शिव बाबा को देखें, सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा के पिता हैं।
जहां ज्ञान देकर मेरा तीसरा नेत्र खुला है, पवित्रता आई है, शरीर चाहे पुरुष का हो या स्त्री का, पर हम सभी आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहने वाले परमेश्वर की पालना में पलने वाले ब्रह्मचारिणी, उनके शक्तिशाली प्रकाश को अपने में समाते जा रहे हैं। अनुभव करते जाएं, मैं चमकता सितारा बाबा की हर शक्ति से संपन्न होते जा रहा हूं। परम धाम से उतर पड़े हैं हम सभी शिव की शक्ति के रूप में। लाल सुनहरा प्रकाश अपने में अनुभव करें। सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति, शांति और प्रेम की शक्ति, सारे दुर्गुणों को नाश करने की शक्ति। मानो आप दुर्गा रूप बन गए हैं। निराकार से अपने आप को चमकते फरिश्ते के रूप में देखें। एक लाइट की ट्रांसपेरेंट काया है और चांदनी के समान इस काया में मस्तक पर आप हूबहू परमात्मा शिव के समान सर्व शक्तियों से संपन्न धरती लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय विश्व पर ये जो महामारी का संकट आया है, तो मानो परमात्मा ने अपनी शिव शक्तियों को इस धरती पर अवतरित किया है। हम सब अपने को ऊपर से अवतरित होता हुआ अनुभव करें। बादलों से नीचे उतरते सारे विश्व के उन सभी हॉस्पिटल्स को इमर्ज करें। ये आपका भवानी रूप है, शक्तिशाली रूप है। इस रूप स्वरूप से हर हॉस्पिटल के उन तमाम पेशेंट्स को देख पा रहे हैं। पूरे विश्व के कोने कोने के वो सभी पेशेंट्स जिनका मन कुछ भय से, कुछ दुख से उदास है, परेशान है, आए हम सब छा जाएं इस विश्व पर, अपने रूहानी भाई बहनों को देखें। जैसे सामने चित्र में भी दिखाया है, परमात्मा शिव की शक्तिशाली किरणें
मुझ पर बरसती जा रही है लाल सुनहरे प्रकाश की ये किरणें, और मुझसे निकलती ये शक्तिशाली किरणें पूरे पूरे हॉस्पिटल पर जैसे सूर्य के प्रकाश की तरह फैल गई है। चाहे आईसीयू का ही पेशेंट क्यों ना हो, वेंटिलेटर पर ही क्यों ना हो, हर एक मन अपने शिव पिता की इस शक्ति से ऐसा शक्तिशाली अनुभव कर रहा है जैसे वो हर परिस्थिति का सामना पूरी तरह से डट के कर सकता है। शिव बाबा का ये लाल सुनहरा प्रकाश मानो सारे पृथ्वी लोक पर फैल गया है। परम धाम इस धरा पर उतर आया है। बाबा के सभी बच्चे, चाहे वो बेड पर हैं, अनुभव कर रहे हैं कि वो भी सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। आप भी अपना ये दुर्गा रूप अपने और दूसरों के भी दुर्गुणों को दूर करने का रूप इस स्वमान में टिके हुए हर एक के मन को एम्पावर करने का दृढ़ संकल्प लिए सबको साकाश दे रहे हैं। पूरे विश्व की आत्माएं हिम्मत और शक्ति से भरपूर हैं। हम सभी अपने इसी आत्म अभिमानी स्वरूप में जो शिव शक्ति दुर्गा के रूप में अवगुणों और कमजोरियों को निष्क्रिय करता जा रहा है, न सिर्फ स्वयं के अपितु हर आत्मा को निर्भय बना रहा है। महसूस करते हैं कि यहां से हम आत्माएं अपने घर परम धाम शांति धाम ब्रह्म लोक की ओर, जहां से शिव बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं, चमकते हुए हम मणि पहुंचे हैं अपने परमानंद ऊर्जा से भरे हुए धाम में, जहां बाबा की उपस्थिति है। सर्वोपरि गुण के अनुभव में हर तरह की हद के दुख और सुख की लहरों से पार अपने बाबा के सानिध्य में
एक ऐसा आनंद जिसमें गंभीरता समाई हुई है, एक ऐसा आनंद जिसमें मीठी शांति का ठहराव है। हम चमकती हुई मणियों के पिता परम पिता, जो सदा ही शुभ है, जो सदा ही शुद्ध है, उनके पवित्र शक्तिशाली ऑरा के काग्र में हम मणियां अपनी उपस्थिति को महसूस करते हैं। रोशनी का रोशनी से मिलन, शिव बाबा और मैं, चमकता हुआ रोशनी का पुंज, कंबाइंड स्वरूप में शिव और शक्ति का पारलौकिक मिलन। शिव बाबा जो बच्चों के विधाता हैं, जो वरदाता हैं, उनके साथ कंबाइंड शिव शक्ति स्वरूप में मैं आत्मा भी मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, सिद्धिदात्री शिव शक्ति स्वरूप में कल्प वृक्ष पर समस्त आत्माओं के प्रति सर्व गुणों और शक्तियों की तरंगें वरदानों के रूप में बरस रही हैं। सुख करता, दुख हरता शिव और शक्ति का कंबाइंड स्वरूप समस्त आत्माओं की सृजनता, समृद्धि और जीवन मुक्ति की ऊर्जा को समाए। पवित्र तरंगों का बहाव कल्प वृक्ष पर फैल रहा है। जीवनात्मक शैली में हर जीवन के केंद्र को स्तोत्र से ऊर्जा का प्रवाह, परमानंद के अनुभव की किरणें एक एक आत्मा भाई के प्रति उनको चिंता मुक्त, तनाव मुक्त और निश्चिंत कर रही हैं। प्यारे बाबा, हम ब्राह्मण आत्माओं से
संगम युग की पालना का यही रिटर्न चाहते हैं कि हम शक्तियां बाबा के साथ कंबाइंड हर आत्मा के प्रति मास्टर वरदाता और मास्टर विधाता का रोल अदा करें। बाबा जैसे हमें परमधाम से ही उस साकार वतन का साक्षात्कार करा रहे हैं और महसूस कराते हैं कि उस साकार वतन में हर आत्मा के साकार शरीर पर सहस्रार चक्र, golden petals on head, जो सर्वोपरि चक्र है, केंद्र बन रहा है। हर आत्मा का शिव बाबा से तरंगों के बहाव को महसूस करने का केंद्र, ताकि कल्प के इस अंतिम समय में बाबा का एक भी बच्चा उनके वरदान से, उनकी शक्तियों से, उनकी सूक्ष्म पालना से वंचित ना रह जाए। और हम सभी कितनी न भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं शिव बाबा द्वारा इस पारलौकिक साक्षात्कार का अनुभव कर रहे हैं। यही सिद्धिदात्री का कंबाइंड स्वरूप है। यही शिव और शक्ति का शक्तिशाली स्वरूप है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय ऐसे ही शिव और शक्ति के कंबाइंड अलग अलग स्वरूपों को महसूस करते प्यारे शिव बाबा की पालना का रिटर्न देने का उनसे वादा कर रहे हैं। शिव बाबा हमारे इस पवित्र दृढ़ संकल्प को तथास्तु का वरदान दे रहे हैं।